लीगल नोटिस आप दे क्यों रहे हैं? आप ही के चैनल पे ममता राकेश जी ने इंटरव्यू दिया था जी। और उस इंटरव्यू के दौरान जो बातें कही जो कि पूरी तरह से डिफेमेटरी और अपमानजनक थी मेरे क्लाइंट देशराज कर्णवाल जी। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के बारे में उन्होंने कहा था कि उन्होंने प्रमोशन आरक्षण को रोकने का काम किया था और उनके खिलाफ भी बोला। आपको लगता है कि उन्होंने देशराज कर्णवाल जी ने सही बोला था? स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी अब इस दुनिया में नहीं है और उन्होंने क्षमा मांगते हुए ये शब्द कहे थे। सारा जगत चमार है, उन्होंने बोला, उन्होंने ही बोला है और सबको उन्होंने कहा। तो क्या इस आधार पर बाकी लोग भी क्लेम कर सकते हैं देशराज कर्णवाल जी को? उसमें उन्होंने सिंबॉलिक तौर पे कहा कि हर व्यक्ति तो चमार ममता है। राकेश जी का सिंबॉलिक नहीं लगता आपको? नहीं, तो ये कहा कि भाई सिंबॉलिक नहीं है। उन्होंने कहा कि इसी आधार पर तो मैं कह रही हूँ कि वो जो है अनपढ़ हैं। दोस्तों, लीगल फॉर्मेलिटीज तो लीगल ही होती है। जब हम ममता राकेश जी से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो आरटीआई के तहत मांगी गई है। मतलब आरटीआई के तहत जब इंफॉर्मेशन आई है तो वो सही होगी। इसको सरकारी तंत्र जो है खराब या बुरा या गलत सर्टिफिकेट या गलत इंफॉर्मेशन तो देगा नहीं। तो उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन दिया वो हमने आपके चैनल पर अपने चैनल पर चलाया और आपने देखा उस चीज को। अब क्या हुआ? चूंकि उन्होंने फिर से कह दिया था कि देशराज कर्णवाल जी अनपढ़ है और कहते ही सलमान आसिफ जी हैं, एडवोकेट हैं और पक्ष रखते हैं हमेशा देशराज कर्णवाल जी का। इन्होंने लीगल नोटिस दे दिया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस वक्त लीगल नोटिस किसके खिलाफ? ममता राकेश जी के खिलाफ। पूरी पढ़ी मैंने, तो मैंने सोचा कि पूरी पढ़ करके अगर मैं आपको सुनाऊंगा तो हो सकता है कुछ लीगल चीजें मेरे से मिसमैच हो जाए। तो इससे अच्छा भाई आसिफ जी से ही बात कर ली जाए। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ आसिफ जी की लीगल नोटिस आप दे क्यों रहे हैं? देखिए, लीगल नोटिस जो दिया जा रहा है वो डिफेमेशन, मानहानि का दिया जा रहा है। क्योंकि जो आप ही के चैनल पे ममता राकेश जी ने इंटरव्यू दिया था जी। और उस इंटरव्यू के दौरान जो बातें कही वो सब इस नोटिस में लिखी हैं और जो कि पूरी तरह से डिफेमेटरी और अपमानजनक थी मेरे क्लाइंट देशराज कर्णवाल जी के लिए। और जो उन्होंने बातें कही हैं, जैसे उन्होंने देशराज कर्णवाल जी को अनपढ़ कहा, मानसिक रूप से बीमार कहा, दिवालिया कहा, तो ये सब बातें फैक्चुअली इनकरेक्ट, असत्य और डिफेमेटरी हैं जो कि पूरी तरह से कानून के खिलाफ है। इस संबंध में लीगल नोटिस दिया गया। लेकिन आपको पता होगा उन्होंने ये भी कहा था कि स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के बारे में उन्होंने कहा था कि उन्होंने प्रमोशन आरक्षण को रोकने का काम किया था और उनके खिलाफ भी बोला उन्होंने। तो आपको लगता है कि उन्होंने देशराज कर्णवाल जी ने सही बोला था? देखिए, डिफेमेशन केवल उन बातों पे लागू होता है जो असत्य हों। अगर कोई भी फैक्ट किसी व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है जो कि फैक्चुअली ट्रू है, सत्य है, तो वो डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो जो प्रमोशन में आरक्षण है वो हम सबको पता है। जो कांग्रेस और बसपा की सरकार थी उस समय श्री स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी कैबिनेट मंत्री थे, समाज कल्याण मंत्री थे। उनके कार्यकाल में ये प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था समाप्त हुई थी। तो ये बिल्कुल सत्य बात है। जबकि मैंने वो इंटरव्यू देखा है, वो भी आपके चैनल पे ही हुआ था देशराज कर्णवाल जी का। उसमें उन्होंने ये बात कहते कहते ये भी कहा, क्योंकि ये बात कहना जरूरी था लोगों की जानकारी के लिए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी अब इस दुनिया में नहीं है और उन्होंने क्षमा मांगते हुए ये शब्द कहे थे। पर क्योंकि जनता के सामने ये बात आनी जरूरी थी, इसलिए उन्होंने ये बात कही थी। और साथ में ममता राकेश जी ने यह भी कहा कि अगर कोई भी काम, उन्होंने कहा था देशराज कर्णवाल जी ने कि हमने बहुत सारे काम हैं जो भगवानपुर विधानसभा में किए हैं, जबकि ममता राकेश जी का ये कहना था कि अगर कोई काम किया है तो बोर्ड दिखा दीजिए। प्रश्न पूछना एक अलग बात है और काम करना अलग दूसरी बात है। तो मतलब ये भी झूठ है, ये भी असत्य है? नहीं, बोर्ड का तो जहाँ तक बात होती है, जो बोर्ड से संबंधित नियम है, जो बोर्ड क्या होता है, एक सूचना पट होती है। बोर्ड में जो कार्यदायी संस्था है उसका नाम आएगा और जो वहां का क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है उसका नाम आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें देशराज कर्णवाल जी क्योंकि भगवानपुर क्षेत्र से विधायक नहीं थे तो उनका नाम नहीं हो सकता। कहा था कि मैंने वहां पर काम कराया है। हाँ। तो क्या इस आधार पर, चूंकि ये भी असत्य हो गया, ये भी झूठ हो गया, नहीं, ये क्या इस आधार पर ममता राकेश जी फिर डिफेमेशन का केस कर सकती है? डिफेमेशन तब होता है जब किसी के बारे में, किसी की समाज में व्यक्तिगत रूप से उसकी जो छवि है और जो उसकी लोगों के बीच में एक छवि जा रही है उसको आप धूमिल कर रहे हैं वहां पे। और ये फैक्चुअली अनट्रू नहीं है। अगर देशराज जी ने वहां पे काम कराया, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, देशराज जी ने बिल्कुल काम कराया है उस क्षेत्र में भी। जो उन्होंने राजा विजय सिंह
का जो वहाँ पे गांव है और जो उनकी समाधि है उसके संबंध में बताया था, वहाँ पे काम कराए हैं, कार्यक्रम कराए हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ से वो क्षेत्रीय विधायक नहीं थे तो बोर्ड पे उनका नाम नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने काम नहीं कराया। एक जो विधायक होता है वो पूरी उत्तराखंड का विधानसभा का सदस्य है। कागज और लीगल चीजों का काम तो हाँ बिल्कुल, लीगल चीजें ही वो उन्हें करेंगे। देना चाहिए, वो दिखाएंगे। चलिए वो दिखाएंगे। अब इस आधार पर देखना होगा कि क्या ममता राकेश जी पुनः सवाल करती हैं देशराज कड़वाल जी से। लेकिन अंत में ये पूरा पेपर है, 3 पेज का पूरा ये नोटिस है, तो मैं लास्ट पेज का जो कंक्लूजन है वो मैं पढ़ के सुना देता हूं कि आपके द्वारा दिए गए इंटरव्यू को केवल 2 दिनों में 39,000 से अधिक लोग केवल फेसबुक पर देख चुके हैं और आपके द्वारा इंटरव्यू में कही गई बातों से मेरे मुवक्किल उपरोक्त की छवि को यानी देशराज कड़वाल जी को आम आदमी के दरमियान भारी नुकसान पहुंचा है और आम लोगों के दिलो दिमाग पर मेरे मुवक्किल उपरोक्त के सम्मान में जबरदस्त कमी हुई है। इसलिए मेरे मुवक्किल उपरोक्त आपसे नोटिस हाजा के जरिए मांग करता है कि आप उपरोक्त वीडियो को तुरंत सोशल मीडिया से हटा दें और 15 दिन के अंदर एक नई वीडियो बनाकर मेरे मुवक्किल उपरोक्त और क्षेत्र की जनता से आपके द्वारा कही गई अपमानजनक और असत्य बातों के लिए माफी मांगे और भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने का भी आश्वासन दें। अगर आप ऐसा करने से कासिर रहते हैं तो मेरे मुवक्किल उपरोक्त आपके खिलाफ मानहानि करने के इल्जाम में दीवानी न्यायालय में 100 करोड़ रुपए का दीवानी वाद और भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के अंतर्गत फौजदारी वाद दायर करने के लिए मजबूर होगा, जिसमें अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान है। ऐसी सूरत में होने वाले तमाम जो हर्जे खर्चे के लिए आप तन्हा जिम्मेदार होंगे। और अंत में एक बड़ा ही लाइन लिखा हुआ है अलग ही टाइप का कि यह नोटिस बिल्कुल साफ टाइप है, पढ़ने में आता है। इस नोटिस के प्रति एक मेरे कार्यालय में सुरक्षित है, आप भी संभाल कर रखें ताकि वक्त ज़रूरत तलब कराई जा सके। खैर अब मैं बात करता हूँ इसी बिल्कुल एंड डिस्कशन पे कि आपने ये कहा पहली चीज कि तुरंत सोशल मीडिया से हटा दें। तो सोशल मीडिया तो वो चैनल पर चली हुई है, तो सोशल मीडिया पर वो कैसे हटाएंगे? वो ऐसे हटाएंगे क्योंकि इंटरव्यू उनका है तो वो आपको कहेंगी क्योंकि आपके चैनल पे चली है, तो पूरी वो जो अपमानजनक बातें कही गई हैं उस पोर्शन को सोशल मीडिया से हटाया जाएगा। वो आपको कहेंगे और वो आपके द्वारा होगा और वो स्वयं वीडियो बना के माफी मांगे। ठीक हो गया। दूसरी चीज आपने कहा कि मानहानि जो है मतलब एक बहुत ही जनरल चीज है। मानहानि कई बार कई लोग को मिलता रहता है। मैं कह रहा हूँ कि आपने मानहानि 100 करोड़ रुपए का किया, मतलब 100 करोड़ रुपए का हो सकता है अगर ये माफी नहीं मांगती है तो। ये जो रुपए जो डिसाइड होते हैं वो किस आधार पर डिसाइड होता है? देखिए मैं थोड़ा सा बता दूं मानहानि। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप जो है भाई जब ऐसा है क्योंकि बता पाएंगे पूरी दुनिया में कई देशों में मानहानि केवल सिविल प्रकृति में है, तो सिविल नेचर में है। कुछ देशों में क्रिमिनल प्रकृति में, हमारे देश में क्रिमिनल और सिविल ये दोनों प्रकृति में आती है। तो क्रिमिनल में सेक्शन 500 और 499 आईपीसी 499 आईपीसी इसको डिफाइन करती है। 500 आईपीसी में इसका पनिशमेंट है 2 साल तक। ठीक है। और सिविल मानहानि वो डिपेंड करती है कि कौन व्यक्ति किस स्तर का है, उसकी क्या रेपुटेशन है और उसका, क्योंकि उस रेपुटेशन की एक भरपाई पैसों के द्वारा नहीं की जा सकती, लेकिन जिसको हम सिविल टॉर्ट बोलते हैं, एक ये सिविल रेमेडी होती है सिविल रॉन्ग के खिलाफ। तो उस व्यक्ति की स्टेटस, उसका समाज में छवि, उसका पद देखते हुए इसका निर्धारण एक टेंटेटिवली किया जाता है। लेकिन फाइनल डिसीजन जो फाइनल कंक्लूजन होता है कि हाँ कितने रुपए देने हैं, कितने, वो कोर्ट का डिसीजन होता है। ये कोर्ट का डिसीजन होता है। और कोई व्यक्ति कितने रुपए का भी वो कर सकता है, मानहानि कर सकता है। बिल्कुल, बट उसको वो कोर्ट में अपने बात को साबित करना होगा कि उसकी लाइफ, मान लीजिए कि जितने दिन भाई अगर आपका नुकसान हुआ, बिल्कुल, तो नुकसान कितने रुपए का हुआ? नहीं, नुकसान नहीं है इसमें। हाँ, नुकसान इज समथिंग एल्स। ये मान सम्मान की बात। हाँ, ये मान सम्मान। और ये तो मान सम्मान का कोई तरीका है कैलकुलेट करने का, या फिर बस कि भाई देखिए मान लीजिए मैं कह रहा हूँ किसी ने पूरे जीवन भर में 1 करोड़ रुपए कमाए, किसी ने पूरे जीवन भर में 1000 करोड़ रुपए कमाए, बिल्कुल ठीक है, तो 1 करोड़ रुपए जो कमा रहा है अगर उसकी मानहानि होती है तो वो कितना क्लेम करेगा, और जो 1000 करोड़ रुपए कमा रहा है उसकी मानहानि होती है तो कितना क्लेम करेगा? देखिए ये सिर्फ पैसा कमाने मतलब मैं देशराज कड़वाल के संदर्भ में नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक जनरल बात बता रहे हैं। ये सिर्फ पैसा कमाने से संबंधित नहीं है। कमाना नहीं मतलब हो सकता है प्रॉपर्टी नहीं, वो भी इसमें शामिल नहीं है। जरूरी ये है कि उस व्यक्ति की क्या छवि है और उस व्यक्ति का समाज में क्या सम्मान और स्टेटस है। ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जिसके पास बहुत धन दौलत ना हो पर वो बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हो,
तो उसका इससे कोई तो संबंध नहीं सम्मान है। की हाँ। परिभाषा और सम्मान सम्मान को और calculate उसके कैसे करेंगे? स्केचर वो सम्मान को कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये एविडेंस लीड करके कोर्ट में साबित किया जाता है। चलिए ठीक है, मतलब भाई कितनी वर्थ है आपकी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपकी मानहानि होती है तो इस आधार पर आप कर सकते हैं। एक शब्द जो देशराज कड़वाल जी ने कहा था कि सारा जगत चमार है, उन्होंने ही बोला है और सबको उन्होंने कहा, तो क्या इस आधार पर बाकी लोग भी क्लेम कर सकते हैं देशराज कड़वाल जी को? देखिए, अगर बाकी लोग ये समझते हैं कि चमार शब्द अपमानजनक है, क्योंकि चमार एक जाति का नाम है। हाँ। अगर बाकी लोग ये समझते हैं कि चमार शब्द अपमानजनक है, यानी उस जाति से संबंधित सभी लोग अपमानित हैं। अगर वो जाति है, बात समझिए, अगर वो जाति है तो जाति तो सबकी अलग अलग है ना। हाँ, मैं वही बात कर रहा हूं। की जाति को कोई और जाति क्यों बनाएंगे? मैं वही तो बात असत्य कर हो रहा जाती हूं। है। उसी इंटरव्यू में मैंने, क्योंकि वो वीडियो देखी है, उसी इंटरव्यू में उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया। कई चीजें सिंबॉलिक होती हैं, हाँ। कई चीजें लिटरल होती हैं। उसमें उन्होंने सिंबॉलिक तौर पे कहा कि हर व्यक्ति तो चमार है। राकेश जी का सिंबॉलिक नहीं लगता आपको? नहीं, तो कहा कि ये भाई सिंबॉलिक नहीं है। उन्होंने कहा कि इसी आधार पर तो मैं कह रही हूँ कि वो जो है अनपढ़ है। नहीं, उन्होंने यही शब्द अनपढ़ कहना और किसी को एक गुड फेथ और बैड फेथ होती है। क्या आपको लगता है आपके इंटरव्यू में वो गुड फेथ में थी देशराज कड़वाल जी के साथ? तो दोनों बातों में फर्क होता है। और जो जहां तक चमार कहने की बात है, उस इंटरव्यू को जो मैंने सुना है, उन्होंने कहा, उन्होंने उसकी एक फुल फॉर्म बताई कि चा, माँ और रा से, उससे चर्म, मांस और रक्त। उनका कहना यह था कि भाई हर व्यक्ति, यानी एक वैश्विक रूप से देखा जाए, हर इंसान बराबर है, क्योंकि हर इंसान चर्म, मांस और रक्त से बना है। चलिए ठीक है, एडवाइस जो इनको देनी थी उन्होंने दे दी। अब आप क्या सोचते हैं पूरे सिनेरियो के बारे में? पहली चीज, देशराज कड़वाल जी ने जो शब्द कहे उसको लेकर के आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? इसके बाद ममता राकेश जी ने फिर दोबारा अनपढ़ कहा देशराज कड़वाल जी को, और बहुत सारी बातें जो कही वो आप स्क्रीन पर आप सारी चीजें आप सुन चुके हैं, सारी चीजें आप देख चुके हैं। आज लीगल नोटिस सलमान आसिफ जी जो कि सलाहकार हैं देशराज कड़वाल जी के, उनकी तरफ से एक लीगल नोटिस जा रहा है ममता राकेश जी के नाम। तो मैंने सोचा कि भाई सारी बातें हम सुन लेते हैं, क्या चीज़ मामला है, क्या मामला नहीं है। अब देखना होगा कि ममता राकेश जी इसको लेकर के क्या एक्शन लेती हैं। बहुत सारी बातों को लेकर के हम इसी तरीके से आपके पास आते रहेंगे। आपने जो समय दिया, आपने जो बताया हमारे दर्शकों को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।